हेलो बच्चों, मैं संतोष राजरिया। आज बायोलॉजी की हम अगली क्लास जिसमें रोपण चल रहा था, कल हमने रोपण ग्राफ्टिंग के बारे में, किसके बारे में, ग्राफ्टिंग, जिसे वो GRAFTING ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग बोला इसे। पहले वाली क्लास के अंदर हमने ए नहीं लिखा था, तो सॉरी, इसके लिए आप ग्राफ्टिंग लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग हमेशा किस चीज के अंदर होती है, आम, सेब, नींबू, संतरा और अमरूद, इसके अंतर्गत होती है। अर्थात आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक रेट को जो पौधे या जो फल, इससे इकोनॉमिक रेट बढ़ती है, उसको सुधारा जाता है, तो वो रोपण विधि के द्वारा। अब इसमें पहली विधि है व्हीट या जीभी या जिप्यारोपण। दोस्तों ये तीनों के नाम से जानी जाती है। व्हीट के नाम से भी जानी जाती है, क्या बोलेंगे, व्हीट, एक बार सभी सुनेंगे बच्चों, व्हीट। दूसरी जीभी या ऑब्लिक जिप्यारोपण। तीनों विधि है, कैसी भी पूछ सकता है इसको एग्जाम के रूप में, अच्छी विधि है, मेथड भी इसका अच्छा है और आपसे कभी कभार एग्जाम के रूप में से पूछा भी जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की ग्राफ्टिंग के अंदर, इस प्रकार के या इस विधि के अंतर्गत ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे सभी नोट्स बना के। इस विधि के अंतर्गत स्कंद एवं कलम समान मोटाई वाले स्तंभ होते हैं। अर्थात इस विधि के अंतर्गत जो स्कंद होता है, कलम होता है, उनकी मोटाई कैसी होती है, समान होती है। अर्थात इनके दोनों जो तने होंगे या जो भी टहनी होगी वो क्या होगी, समान मोटाई की होगी। पहला स्टैंडर्ड ये हुआ। दूसरा स्टैंडर्ड होता है दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर, कितना, एक तो पहला पॉइंट क्या था, स्कंद और कलम दोनों की मोटाई कैसी है, समान है भाई, मोटाई समान हो गई। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, दोनों के अंदर चाहे स्कंद हो या कलम हो, दोनों के अंदर 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर, कितना, 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर का लंबा चीरा लगा देते हैं, लंबा चीरा लगाते हैं। सेकंड पॉइंट तो ये कह रहा है कि चीरा लगा दिया, पहले स्कंद कलम की मोटाई समान थी, दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगा दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उसके बाद तीसरा पॉइंट लेना चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे, स्कंद के अंतर्गत वी आकार का चीरा लगाते हैं। इसके अंतर्गत स्कंद में वी आकार का चीरा लगाएंगे। चीरा का मतलब होता है काटना, काटेंगे उसको अंदर तक, चीरा लगाते हैं। और स्कंद के अंदर भी वी आकार का लगा दिया। सेकंड पॉइंट अब रहा हमारे पास कौन, कलम। कलम में भी क्या लगाएंगे दोस्तों, वी आकार का चीरा। कैसे आकार का, वी आकार का चीरा। देखो पहला पॉइंट, स्कंद या कलम की मोटाई कैसे होगी, समान। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाते हैं, चाहे स्कंद हो या कलम, दोनों में लगा देंगे। स्कंद में, उसके बाद स्कंद में वी आकार का चीरा लगाएंगे, उसके बाद कलम में भी कैसे लगा देंगे, वी आकार का चीरा। अब ऐसा स्थिति हम देखेंगे, जब वी आकार का चीरा इसमें भी लग जाएगा, कलम में, और इसमें भी लग जाएगा, तो क्या होगा, यह एक दूसरे में फिट हो जाएगा। अर्थात कलम और स्कंद या स्कंद और कलम दोनों को एक दूसरे में क्या कर देंगे, बांध देंगे। और बांधने के बाद इनकी पहली स्थिति हमने पढ़ा था रोपण में, क्या था, इनकी जो एदा है, कैम्बियम है, एक दूसरे से क्या होगी, संयुक्त होगी। जब एक दूसरे से संयुक्त हो जाएगी तो कुछ समय के बाद इसमें नए पौधे का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। और नए पौधे का निर्माण होगा, वो पौधा कैसा होगा दोस्तों, रोपण विधि से प्राप्त पौधा। और रोपण में भी कौन सी विधि, व्हीट या जीबी या जिप्यारोपण। ठीक है, इसके चित्र को हम समझेंगे, चित्र के हिसाब से कि चित्र कैसा है, व्हीट या जीबी या जिप्यारोपण के अंतर्गत। तो देखते हैं दोस्तों, सभी चित्र बनाएंगे एक साथ, थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी क्या है इसकी, जो आपने नोटिस में लिख रखा है कि स्कंद क्या होता है, कलम क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा एक हल्का सा एक चित्र बना लेते हैं, जिससे पता लगेगा कि
कलम क्या है, स्कंद क्या है। देखो दोस्तों, चित्र बनाएंगे सभी, चित्र सही होना चाहिए, स्पष्ट। दोस्तों चित्र सही बनाएंगे सभी, वी आकार का। इसी प्रकार देखो दोस्तों, ये आपका चित्र है। अब इसको तो हमने नाम दिया किसका, कलम। इसको नाम दिया हमने स्कंद, कलम और स्कंद। माना इसके अंदर कोई कलिका निकल रही है, इसे कलिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, कलिका। ये कलिका थी। माना अब तो देखो, इसका कलम हो गया, ये स्कंद हो गया ये। अब इसमें भी वी आकार का चीरा है, इसमें भी वी आकार का चीरा। अब दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में फिट होंगे। तो फिट होंगे तो क्या होगा, देखते हैं कैसे फिट होते हैं। फिर सीधा फिट होने के बाद स्थिति ये बनेगी आपकी। चित्र बनाएंगे अगले वाला। ये वाला चित्र है दूसरा। इसमें अब स्कंद पार्ट कौन सा होगा, ये वाला। इसमें कलम पार्ट कौन सा होगा, ये वाला। कौन सा, स्कंद पार्ट होगा ये, और कलम होगा ये वाला। अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में इनको रस्सी से बांध देंगे। किससे बांध देंगे दोस्तों, रस्सी से बांध देंगे। कलम और किसको, स्कंद को रस्सी से बांध दिया, दिखाई दे रही है। ये धागा या रस्सी बोलते हैं इसको। कस के बांध दिया, रस्सी, रस्सी से बांध दिया। अब रस्सी से बांधने के बाद अब देखेंगे कि कलम की यथा और स्कंद की यथा, दोनों की यथा संयुक्त हो जाएगी। और जो भी समय लगता है 5 से 7 दिन, उसके बाद नए पादप का निर्माण होगा। इसे हम बोल देंगे कौन सी विधि, वी या जीवी या जिव्यारोपण। तो समझ में आया दोस्तों, अब बिल्कुल स्कंद और कलम के बारे में स्पष्ट हुआ होगा। तो ये स्थिति बन गई आपकी। यह चित्र आपके लिए जीवी ग्राफ्टिंग विधि का है। कौन सी विधि का है, जीवी ग्राफ्टिंग विधि। ठीक है दोस्तों, पूछ लेता है तो आपको ये चित्र बनाना होगा। जो सेकंड विधि है इसके बाद की, वो है दूसरे नंबर की फच्चर रोपण। कौन सी बच्चों, फच्चर रोपण। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फच्चर रोपण क्या है, दूसरी विधि देखेंगे सभी। फच्चर, जो हमने पहले पढ़ रखा है, फच्चर रोपण। कौन सा रोपण, फच्चर रोपण। अब ये पहली विधि समझ में आया, उसकी दूसरी विधि फच्चर रोपण में लेते हैं। तो फच्चर रोपण में देखेंगे, इसमें स्कंद और कलम का व्यास समान होता है। इसके अंतर्गत, इसके अंदर फच्चर के अंतर्गत स्तंभ, स्कंद बोलते हैं इसको, और कलम, दोनों का व्यास कैसा होगा, समान। और स्कंद में वी आकार का छिद्र लगाएंगे। स्कंद में कौन सा, वी आकार। वी आकार का छिद्र किसमें लगा देंगे दोस्तों, स्कंद के अंदर। और उसके बाद में कलम, जो कलम होगी ना सेकंड नंबर की, उसमें बेज आकार। कैसा आकार, बेज के आकार का, बेज आकार कलम में। इसमें हमने तो वी आकार का लगा दिया,
किसमें, स्कंद के अंदर दिखाई दे रहा है सबको, किसके अंदर दोस्तों, इधर देखेंगे सभी स्कंद के अंदर, किसके अंदर, स्कंद के अंदर वी आकार का चीरा, बेज के अंदर, जो कलम के अंदर बेज आकार का चीरा। अब स्कंद तो ये पार्ट हो गया, तो इसमें तो वी आकार का लगा हुआ है, इसमें बेज बेज होता है ना, बेज का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, एक टी आकार बोलेंगे इसको। जो बेज है, बेज का स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ता हुआ, और फिर दोनों को वी आकार और बेज आकार, कलम और स्कंद दोनों को एक दूसरे में क्या करते हैं, जिस प्रकार हमने स्कंद और कलम को बांधा है वैसे ही यहां बांध देंगे रस्सी से, और रस्सी से बांधने के बाद हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। वह विधि कौन सी कहलाएगी दोस्तों, फच्चर रोपण। कौन सी, फच्चर रोपण। समझ में आ गया, वी आकार का स्कंद के अंदर और बेज आकार का कलम के अंतर्गत। और अगला टॉपिक दोस्तों हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।